झारखंड की अफवाह प्रणाली को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ नदियां हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बाकी कुछ नदी है उसके बारे में अब डिटेल से देखते हैं। तो हम लोगों ने शंख नदी तक पढ़ा था, अब पढ़ेंगे अजय नदी। और ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो हमारा पूर्ववर्ती नदी या दक्षिणावर्ती नदी है। तो अजय नदी, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो जमुई जिला, बिहार का जमुई जिला इसका उद्गम स्थान है। इसका मुहाना ये भागीरथी नदी में जाके मिल जाता है। इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पथरो और जयंतिया है। संबंधित क्षेत्र तो ये देवघर, दुमका और जामताड़ा से होकर गुजरता है। विशेषता, तो अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अजय नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो जमुई, बिहार। आप लोग बिहार भी याद रखिएगा तो मार के आइएगा, ठीक। फिर इसका मुहाना क्या कहाँ है? तो भागीरथी। और इसकी कुल लंबाई तो जिस प्रकार अजय है, य को देखते हुए हमें 2 जैसा लग रहा है, और ओ को देखिएगा तो ये थोड़ा 8 जैसा फील करा रहा है, तो 2 8 कुछ भी करिए और कर लीजिए याद। इसकी सहायक नदियां हो गई पथरो और जयंतिया। तो अजय मतलब क्या होता है? कभी नहीं हारने वाला। तो यहाँ पे इसका जय में ही यहाँ पे जयंती हो गया, और पथरो तो ये पथ है, पथरो है, तो पथरो को पथ कर लीजिए। कोई अगर अजय हो गया मतलब जीत गया युद्ध में, तो उसका हम लोग पथ पूरा रास्ता में जय जयकार करेंगे। पथ और जय, पथरो जय। संबंधित क्षेत्र तो ये देवघर, दुमका और जामताड़ा से होके गुजरता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 में इसको शामिल किया गया है। गुमानी नदी, इसका उद्गम स्थान है राजमहल की पहाड़ी। तो किसको ज्यादा गुमान होता है? राजमहल से कर लीजिए। राजा लोग को या फिर जो राजमहल में रहता है उसको बहुत ज्यादा गुमान होता है, मतलब घमंड होता है। इसका जो मुहाना है वो गंगा नदी है, गंगा नदी में जाके मिल जाता है। और सहायक नदिया में इसका मेरेल है। तो अगर कोई ज्यादा गुमान करेगा तो उसका गुमान ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कभी न कभी मर जाएगा गुमान। तो गुमान का सहायक नदी होगा मेरेल। और ये कहाँ इसका उद्गम स्थल है? तो राजमहल की पहाड़ी। राजा लोग का अधिक गुमान होता है और वो गुमान ज्यादा दिन टिकता नहीं है, मर जाता है। संबंधित क्षेत्र साहेबगंज और गोड्डा से होकर गुजरता है। फिर है बांसलोई नदी, बांसलोई, और इसका उद्गम कहाँ है? तो बांस पहाड़ी। बांसलोई में ही बांस है, तो ये बांस पहाड़ी में इसका उद्गम है। और बांस पहाड़ी कहाँ है? तो गोड्डा में है। और मुहाना इसका क्या है? तो हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में जाके ये मिल जाती है। फिर है तजना नदी। तजना का उद्गम स्थल है बुंडू तमाड़। तजना तमाड़, तजना तमाड़ इस तरह बोलने से याद हो जाएगा। फिर इसका मुहाना है कारो नदी, इसका मुहाना हो गया कारो नदी। और संबंधित क्षेत्र रांची और खूंटी। तजना नदी का जहां इसका बहता है कहां से? तो रांची और खूंटी। इसकी विशेषता क्या है? इस नदी के अपवाद क्षेत्र में खूंटी में, ये रांची और खूंटी से होकर गुजरता है। खूंटी में क्या मिला है? तो असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तजना नदी, तो से तजना, तो से तमाड़, बुंडू तमाड़, तमाड़ क्षेत्र में। और इसकी सहायक नदी हो गई कारो। उसके बाद संबंधित क्षेत्र रांची खूंटी। और इसका विशेषता क्या है? तो इस नदी में अपवाद क्षेत्र खूंटी में यहाँ पे असुर की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। फिर है कांची नदी, कांची रांची, कांची रांची इसी प्रकार से हो जाएगा। कांची नदी जो है उसका उद्गम स्थल तमाड़ रांची में है। इसका मुहाना स्वर्ण रेखा नदी है। अभी हम लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदियों में कांची को देखा था, तो ये स्वर्ण रेखा नदी में जाके मिल जाती है, मुरी के पास। संबंधित क्षेत्र रांची और खूंटी। फिर है रोरो नदी, इसका उद्गम कहाँ है? तो चाईबासा। इसका मुहाना है कारो, इसका मुहाना भी कारो नदी है। कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। संबंधित क्षेत्र तो ये पश्चिम सिंहभूम में बहती है। और इस नदी की विशेषता ये है कि ये चाईबासा शहर इसके तट पर अवस्थित है। तो इसका उद्गम स्थल ही चाईबासा है, तो चाईबासा शहर भी इसी के निकट मतलब तट पे होगा। और इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? रोरो, रोरो। कोई हमें बासी चाय अगर दे देता है, चाय बासा या बासी कुछ चीज दे देता है, तो हम लोग रोने लगते हैं। और कारो और रोरो एक ही जैसा लग रहा है, तो इसका सहायक नदी हो गया। और 58 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो गई। अब हम लोग एक बार पुनः सभी नदियों को मैप से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने दामोदर नदी को देखा था, और दामोदर नदी की जो लंबाई थी वो कितनी थी? कुल लंबाई इसकी 592 है। दामोदर
मतलब ये क्या है, दम, दामोदर में थोड़ा दम टाइप का लग रहा है, तो किसमें ज्यादा दम होगा, कोई वीर होगा, तो कितना है 593 इसकी कुल लंबाई। लेकिन अगर झारखंड में बोलेगा इसका लंबाई तो 290 किलोमीटर है। तो झारखंड नदी का उद्गम स्थल कहीं पे लातेहार था, और कहीं पे लातेहार का टोरी, और कहीं पे लोहारदगा का चूल्हा पानी। चूल्हा पानी। तो यहाँ पे देखिए, ये लातेहार से निकल के लोहारदगा होते हुए रांची, फिर हजारीबाग, फिर गिरिडीह, फिर धनबाद और बोकारो होते होते ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये हो गया दामोदर। फिर बड़ाकर नदी, ये कहाँ से निकली है, तो ये निकली है हमारा पद्मा हजारीबाग, हजारीबाग का पठार से निकलते हुए, ये कोडरमा नहीं होगा, इधर डायरेक्ट आ जाएगा। बढ़ाकर कहाँ, तो हजारीबाग, फिर गिरिडीह, उसके बाद डायरेक्ट धनबाद में, और चिरकुंडा के पास ये दामोदर नदी में आके मिल जाती थी। इसका मुहाना क्या हो गया बड़ाकर नदी का, बड़ाकर नदी का मुहाना हो गया दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है, बराकर नदी। और बराकर नदी की जो लंबाई है वो 225 किलोमीटर है। तो यहाँ पे दो गो रो दिख रहा है बराकर में, तो दो 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 लिख लीजिए, और बड़ा करेंगे दो को तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 225, 4 होता है लेकिन कर लीजिए 5 करेंगे तो, केवल याद रखने के लिए। और क्या है इसका, इसका जो सहायक नदी है बराकर का, वो उसरी, और एक था बोए से बरसोती, उसरी बरसोती, बड़ाकर नदी की सहायक नदी हो गई। फिर हमारा है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल था, रानी लोग सोना पहनती है, स्वर्ण पहनती है, तो रानी चुआ करके था। रानी चुआ नगड़ी प्रखंड, नगड़ी भी दे सकता है। और ये कहां से निकलता है, तो छोटानागपुर पठार से। और साथ ही इसकी जो लंबाई थी, स्वर्णरेखा नदी की लंबाई ये कितनी थी, तो ये हम लोगों ने देखा था 470 किलोमीटर, लेकिन किसी एग्जाम में इसका जो लंबाई लिया गया है वो 395 किलोमीटर लिया गया है। इसलिए आप लोग को दोनों याद रखना है, 470 आता है तो 470 मारना है, और 395 अगर ऑप्शन में दिखता है तो 395 ही मारना है। साथ ही ये जो 470 है, ये और एक दक्षिण कोयल, दक्षिण कोयल, दक्षिण कोयल नदी की भी यही लंबाई है 470। और इसके अलावा जो दक्षिण कोयल नदी है उसका भी उद्गम स्थल नगड़ी प्रखंड ही है। तो स्वर्णरेखा नदी का जो ये कहां कहां से होकर बहती, पहले रांची से निकलती है, फिर जमशेदपुर, फिर सिंहभूम, सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश करती है। मतलब सिंहभूम तो जमशेदपुर, जमशेदपुर तो सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में ही है। मतलब रांची और जो पूरा सिंहभूम का इलाका आता है इधर पूर्वी सिंहभूम, उधर इसका बहाव है। अब देखते हैं मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी कहाँ निकलता है, तो मोर कहाँ नाचता है, कोई पहाड़ पे नाचता है, और वो पहाड़ कौन सा पहाड़ है, तो त्रिकुट पहाड़ और देवघर। तो मयूराक्षी नदी जो है वो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलते हुए कहाँ कहाँ तक जाती है, तो ये दुमका जाती है, दुमका, दुमका के बाद गोड्डा जाती है, फिर साहेबगंज जाके ये कहाँ मिल जाती है, तो ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है। मयूराक्षी नदी को हम लोग इस प्रकार से याद किए थे कि मोर नदी भी इसका उपनाम है। अब मोर नदी में कितना शब्द है, मोर में तो 2 शब्द है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा था, और 200 कितना था, 250 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। और ये नदी की विशेषता ये थी कि ये एकमात्र झारखंड का नौगम्य नदी है, और यहीं पे हिजला मेला लगता है। फिर है अजय नदी। अजय नदी का जो उद्गम स्थल था वो जमुई जिला, बिहार का जमुई जिला था। उसके बाद ये इसका जो लंबाई है, अजय नदी की लंबाई, इसको हम लोग इस प्रकार से याद किए थे, अजय, य को देखने से 2 जैसा लग रहा है तो इसमें भी 2 था, और अ को थोड़ा सा घुमा देंगे तो 8 बन जाएगा, तो 2 8 था, तो 288 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और साथ ही ये कहाँ मिलती है, तो भागीरथी नदी में जाके मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद इसका जो सहायक नदी है, तो हम लोग थे कि कोई अगर जीत के आता है, अजय है, तो पथ में उसका क्या करेंगे हम लोग, जय जय करेंगे। तो पथ में जय से, पथ से जय, पथरो हो गया, और जय से जयंती हो गया। उसके बाद इसमें क्या है कि ये जो नदी है, ये अजय नदी का जो संबंधित क्षेत्र है, मतलब ये बिहार से आके
देवघर आती है, उसके बाद जामताड़ा आती है, ना कि दुमका। तो यहाँ पे पीडीएफ में कहीं पे दुमका भी लिखा गया है, तो उसको सुधार लीजिएगा। अजय नदी केवल देवघर और जामताड़ा से ही होकर गुजरती है। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल नदी का भी उद्गम स्थल वही स्वर्ण रेखा जहां से निकली है वहीं से है, और इसका जो लंबाई है 470 किलोमीटर है। नगड़ी रांची, और स्वर्ण रेखा की जितना ही इसकी लंबाई है, लेकिन स्वर्ण रेखा में दो लंबाई याद रखना है, 395 भी याद रखना है साथ ही। तो ये रांची से निकल के लोहारदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, और दक्षिणी कोयल नदी कहां से निकलती है? तो नगड़ी रांची से, और कहां कहां बहती है? तो लोहारदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, और एक क्या है? गुमला। उसको दी कहां मिल जाती है? तो ये ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कहां? तो ये ब्राह्मणी नदी उड़ीसा की है, यहाँ आके मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो क्या है? उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। फिर शंख नदी कहां से निकलती है? तो गुमला के चैनपुर से, और उसके बाद ये वहां से निकलने के बाद ये मैप में थोड़ा लाइन इधर उधर हो गया है, लेकिन शंख नदी गुमला से निकलता है और ये डायरेक्ट जाके केवल गुमला होगा। सिमडेगा यहाँ दिख रहा है, सिमडेगा नहीं होगा। और ये किससे जाके मिल जाता है? तो दक्षिणी कोयल से मिल जाता है। और दक्षिणी कोयल का भी थोड़ा लोकेशन गड़बड़ है, मतलब दक्षिणी कोयल जो है वो रांची से निकलता है, लोहारदगा ऊपर की ओर जाता है, लोहारदगा से होते हुए गुमला होके फिर पश्चिमी सिंहभूम आता है, उसके बाद ये ब्राह्मणी नदी से मिलता है। मैप में थोड़ा मिस्टेक है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पूर्ववर्ती या दक्षिणीवर्ती नदी थी वो खत्म हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां, जिसमें सबसे पहला आएगा सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी। मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी कहां? तो मध्य प्रदेश। इसका जो मुहाना है ये गंगा नदी है। तो झारखंड की जितनी भी नदियां हैं उत्तरवर्ती नदी, ये सभी का मुहाना अधिकतर क्या है? गंगा नदी है, या फिर उसकी सहायक नदियां होगी। इसका कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। तो इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। सोन है तो सोन को एस इंग्लिश से लिखिए, SON सोन। और 7, इस 7 का पहला लेटर एस होता है तो 7 कर लीजिए, इसको 8 बना सकते हैं तो 8 हो गया। और ये जो N है इसको किसी तरह कर लीजिए कि 4 ही था। फिर इसका अपवाह क्षेत्र 930 वर्ग किलोमीटर है। जो दामोदर नदी है, अपवाह क्षेत्र दामोदर नदी का था 12,800 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद जो स्वर्ण रेखा नदी था, इसका अपवाह क्षेत्र कितना था? तो 11,868 किलोमीटर स्क्वायर। और वहीं ये जो सोन नदी है का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 90-30 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी जो सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल है। संबंधित क्षेत्र तो कहां कहां से? तो पलामू एवं गढ़वा से होके गुजरती है। और इसका जो उपनाम है वो सोनभद्र और हिरण्यवाह है। सोनभद्र और हिरण्यवाह। इसकी विशेषता क्या है? तो ये झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग सीमा से होकर बहती है, और ये झारखंड का जो उत्तर पश्चिमी भाग है मतलब सीमा से होकर बहती है। यह झारखंड की एकमात्र सदानीरा नदी है, मतलब इसमें हमेशा पानी रहता है। बाकी नदियां बरसात के समय भरी रहती है, लेकिन बरसात के बाद सूख जाती है, लेकिन ये जो सोन नदी है इसमें हमेशा पानी रहता है। तो इसका उपनाम क्या है? सोनभद्र और हिरण्यवाह। तो इस तरह कर लीजिए, जो हिरन है वो किस प्रकार का है? सोने का हिरन है। और सोन नदी कहां से निकलती है? तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, जो कि कहां है? मध्य प्रदेश। मुहाना हो गया गंगा नदी, लंबाई हो गया 784 किलोमीटर, अपवाह क्षेत्र 90-30, और सहायक नदी में हो गया उत्तरी कोयल। और कोयल भी किस प्रकार का है? तो सोने का कोयल है, और ये एकमात्र सदानीरा नदी है, और ये उत्तर पश्चिमी सीमा से होकर बहती है। अब है उत्तरी कोयल।
इसका जो उद्गम स्थल है वो रांची पठार पिस्का के निकट हुआ है। मुहाना सोन नदी की सहायक नदी है, तो ये सोन नदी में जाके मिलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 260 किलोमीटर। उत्तरी कोयल, यहाँ कोयल में देखिए दो जैसा कुछ दिख रहा है, यो लिख रहे हैं तो दो से हो गया इसको। उसके बाद इसमें कितना टोटल लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, जीरो अपने से लगा दीजिए, तो 260 किलोमीटर। और किसी को ऐसे भी याद हो जाता है, मतलब बिना कुछ लगाए हुए रट सकते हैं, रट लीजिए, लेकिन एग्जाम के टाइम भूलना नहीं है, बस उस प्रकार से रटिए। सहायक नदी इसका हो गया औरंगा, अमानत बूढ़ा नदी। इसका जो सहायक नदियां हो गई औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। तो कोयल क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है और अपना अमानत मांग रही है। संबंधित क्षेत्र क्या हो गया, गढ़वा, पलामू, लातेहार। संबंधित क्षेत्र उतना याद नहीं रखना है, ज्यादा आपको याद रखना है लंबाई, उद्गम स्थल, ये ज्यादा जरूरी है। विशेषता, तो लातेहार के बरवाडी प्रखंड में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध बनाया गया है। मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध निर्माण किया गया है और इसे मंडल बांध कहते हैं। मंडल नामक स्थान में होने के कारण इसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसलिए मतलब ज्यादा इसकी विशेषता हो जा रही क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तो कोयल नदी कहां से निकली, रांची पठार से, लेकिन कहां, पिस्का के निकट। पिस्का के निकट। इसकी लंबाई कितनी हो गई, उत्तरी कोयल में यो दिख रहा है तो वो 2 कर लिए, और टोटल वर्ड उत्तरी कोयल में 6 है तो 6 कर लिए और जीरो अपने से बिठा दिए, 260 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदी है, क्योंकि ये सोन नदी की सहायक नदी, सोन नदी इसका मुहाना है, ये सोन नदी की सहायक नदी है, इसलिए सोन नदी इसका मुहाना हो गया। और इसका जो सहायक नदी हो गया, तो कोयल बूढ़ी हो चुकी है और वो अपना अमानत मांग रही है। इस प्रकार से एक बार बोलिएगा तो रह जाएगा याद। फिर है पुनपुन नदी, पू से पुनपुन और पलामू कर लीजिए। इसका उद्गम कहाँ है, तो पुनपुन, पलामू, पुनपुन दोनों में पौ दिख रहा है, पलामू। और इसका जो मुहाना है वो गंगा नदी हो गया। कुल लंबाई को किस प्रकार से याद रखेंगे, 200 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पुन पुन, ये 2 बार है, पुन पुन, तो 2 हो गया, और अपने से जीरो बिठा दीजिए, 2 को, 2 बार है और 2 जीरो बिठा दीजिए, 200 किलोमीटर। सहायक नदी हो गया धारदा मोरहर, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, पदामो, प से पुनपुन हो गया, दा से धारदा हो गया, और मो से मोरहर हो गया, पद्मावती, पदामो, उस प्रकार से कर लीजिए। और इसका संबंधित क्षेत्र ये कहां से होकर बहता है, तो चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना, बिहार में। और इसका जो उपनाम है वो कीकट व बमागधी है। उपनाम हो गया कीकट, बमागधी। तो हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, पुनपुन जो है वो एक कीट है, कोई कीट होगी, और वो क्या कर रही है, इस प्रकार से कर सकते हैं कि पुनपुन जो है ना वो गधी है, क्योंकि वो कीट खा रही है, इस प्रकार से। उसके बाद है फल्गु नदी, इसका छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग इसका उद्गम स्थल है, और ये कहाँ है, तो सिमरिया, चतरा से निकलता है। मुहाना हो गया पुनपुन, और ये पुनपुन में कहाँ मिल जाता है, गया में। सहायक नदी हो गया निरंजना, या फिर उसी को निरंजना को ही लीलाजन कहा जाता है, एवं मोहना फल्गु की सहायक नदी हो गया। और फल्गु का उपनाम हो गया अंत सलीला, फल्गु को अंत सलीला के नाम से भी जाना जाता है। विशेषता क्या है कि इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और फल्गु नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और क्या है इसकी विशेषता कि पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान करने हेतु लोग आते हैं, और पितृपक्ष के समय यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। झारखंड में केवल उद्गम है, ये झारखंड में केवल इसका उद्गम स्थल है, लेकिन पूरा इसका जो अपवाद क्षेत्र है ये बिहार राज्य में है। फिर सकरी नदी को देखते हैं, इसका उद्गम स्थल भी क्या है, तो उत्तरी छोटानागपुर का पठार, मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र। सहायक नदी में हो गया क्यूल और मोरहर, और इसका उपनाम है सुमागधी। सकरी और सौ से सकरी, सौ से सुमागधी, ये रामायण में इसका नाम मिला है। और इसकी विशेषता क्या है कि मार्ग बदलने में बहुत कुख्यात है। फिर देखते हैं चानन नदी को, या फिर पंचानन नदी, इसका उद्गम स्थल भी छोटानागपुर का पठार है। मुहाना क्या है, सकरी है, सकरी नदी, और इसका उपनाम हो गया पंचाने या पंचानन। चानन में ही पंचाने और पंचानन है, तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। पंचानन इसलिए क्योंकि ये 5 धाराओं से मिलकर बना है,
विशेषता क्या है, इस नदी की जलधाराएं राजगीर पहाड़ी क्षेत्र के अवरोध के कारण गिरियट में मिलती है और बिहार शरीफ के बाद पुनः विभिन्न जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। और ये जो पांच भागों में बढ़ती है, ये कहाँ मिलती है, तो गिरियट में मिलती है और फिर बिहार शरीफ के बाद पुनः विभिन्न जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। तो चानन नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार से। मुहाना हो गया सकरी नदी, और इसका उपनाम जो है वो पंचानन है। पंचानन इसलिए या पंचाने इसलिए क्योंकि ये 5 धाराओं से मिलकर बनी है। बूढ़ा नदी, ये बूढ़ा नदी कहाँ है, तो महुआ डांड लातेहार। तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ, महुआ डांड और लातेहार। अगर कोई बूढ़ा महुआ अगर पिएगा तो उसको कौन लात खाएगा, वो ज्यादा। कोई बूढ़ा आदमी अगर महुआ पी लेता है तो वो या तो लात मारता है या फिर लात खाता है। और ये इसका मुहाना कहाँ है, तो उत्तरी कोयल। संबंधित क्षेत्र, तो बूढ़ा नदी के संबंधित क्षेत्र लातेहार हो गया। और यह नदी पर झारखंड के सबसे ऊंचा बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसी बूढ़ा नदी पर ही सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ, जिसका कितना है 143 मीटर, इस जलप्रपात की निर्माण करता है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर है औरंगा नदी। औरंगा नदी का उद्गम स्थल है किसको, जो कि कहाँ है, लोहारदगा। फिर इसका मुहाना क्या हो गया, उत्तरी कोयल। सहायक नदी हो गया घाघरी, गोवा, नाला, धधारी, सुकरी। औरंगा नदी का जो उद्गम स्थल हो गया वो किसको, लेकिन उत्तरी कोयल का था, वो पिस्का के निकट था। उत्तरी कोयल वो छोटा नागपुर का पठार था और पिस्का के निकट, छोटा नागपुर पिस्का के निकट। और ये क्या है, किसको, औरंगा नदी किसको रंग किसको लगाइएगा, किसको, मुहाना, उत्तरी कोयल। सहायक नदी हो गया घाघरी, गोवा, नाला, धधारी, सुकरी। और ये कहाँ कहाँ सो के बहती, तो लोहारदगा, लातेहार, पलामू, संबंधित क्षेत्र। फिर है अमानत नदी। अमानत नदी का उद्गम स्थल है चतरा। किसी के पास कोई अमानत है तो उसमें बहुत ज्यादा खतरा रहता है, तो अमानत नदी कहाँ से निकला, चतरा से। उद्गम स्थल है चतरा, और जो कि हजारीबाग पठार। मुहाना क्या है इसका, उत्तरी कोयल। और कहा, तो मेदिनी नगर के पास जाके मिल जाता है। सहायक नदी में हो जाएगा जिंजोई, चाको, माइला, पीरी, सपनी। संबंधित क्षेत्र में हो जाएगा चतरा, पलामू और लातेहार। चतरा, लातेहार, पलामू। विशेषता क्या है इस नदी का, तो जो लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य है ये चतरा में है, और दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है की दक्षिणी सीमा बनाती है। अमानत नदी लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। फिर है कन्हर नदी। कन्हर नदी जो है ये यहाँ की नहीं है, छत्तीसगढ़ की है। ये खुदिया पठार, जसपुर, छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसका मुहाना है सोन नदी, इसलिए ये कन्हर नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 7th जेपीएससी में इसके बारे में पूछा गया था। सहायक नदी में हो गया पांडु, गोइठा, थीमा, हमीनाला, सूर्या, चना, कुर्सी, चेरना। ये सब इसकी सहायक नदियां हो गई। और ये संबंधित क्षेत्र तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश। विशेषता यह है कि यह नदी गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। विशेषता क्या है कि ये जो नदी है छत्तीसगढ़ की है, लेकिन ये गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। और इसी नदी में गढ़वा जिले में गुर सिंधु, बलचोरा और सुखलदरी, ये तीनों जलप्रपात इस पे हैं, तो इसी नदी पे, कन्हर नदी पे और गढ़वा जिले में है। तो हम लोग जब जलप्रपात को पढ़ेंगे तब इन तीनों को याद करना है, गुर सिंधु, बलचोरा और सुखलदरी। ये सब कहाँ है, तो कन्हर नदी पे, लेकिन कहाँ, गढ़वा जिले में। गढ़वा जिले के बनराडी गांव में इस नदी पर कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है। और गढ़वा जिले में ही कन्हर नदी पर कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है। यह छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का भी प्रस्ताव है। और यहाँ छत्तीसगढ़ मतलब कहाँ, गढ़वा जिले में, यहाँ छत्तीसगढ़ एवं झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का भी प्रस्ताव है। तो एक बार मैप से देखते हैं सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल हम लोगों ने देखा, ये कहाँ से, मध्य प्रदेश में। कहाँ, तो अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी, ये इसका उद्गम स्थल है। और इसकी जो लंबाई थी, सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। और इसका जो सहायक नदी है वो है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल इसका सहायक नदी है। उसके बाद ये क्या होता है, गंगा में जाके मिल जाती है। उसको जो दूसरी नदी थी वो उत्तरी कोयल थी,
उत्तरी कोयल नदी कहां से निकल रही है? तो रांची पठार पिस्का से। और क्या होता है, ये जाके सोन नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो नदी था वो था पुनपुन। पुनपुन का जो लेंथ था वो 2 बार पुनपुन है तो 200 था। और ये कहां से निकली है पुनपुन? तो ये पलामू से निकलती है। उसके बाद ये कहां मिल जाती है? गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फिर फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल था चतरा। चतरा में, मतलब सिमरिया चतरा छोटा नागपुर का ही पठार से निकला है। और इसका केवल उद्गम होता है झारखंड में, लेकिन पूरा का पूरा ये कहाँ बहता है? तो ये बहता है बिहार में। और कहाँ जाके मिलता है? तो गंगा नदी में। फिर जो नदी था वो था सकरी नदी। तो सकरी नदी जो है वो कहाँ से निकलता है? तो ये भी उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से निकलते हुए ये भी गंगा के ताल क्षेत्र में जाके मिल जाता है। और इसका जो सहायक नदी था वो किऊल और मोरहर था। फिर अगला नदी है चानन। चानन, इसे पंचानन नदी भी कहा जाता है। और ये जो है ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर कहाँ जाके मिलता है? तो ये सकरी नदी में जाके मिल जाता है। तो चानन का मुहाना क्या है? सकरी नदी। उसके अलावा थोड़ा सा एक चीज है, उसको देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसे देखते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। तो गंगा नदी झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है। गंगा नदी जो है झारखंड के कहां से गुजरती है? तो साहेबगंज से। अतः गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका गठन कब किया गया? तो डेट याद रख सकते हैं, 20 फरवरी 2009 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रांची। भले ही ये साहेबगंज से होकर गुजरती है, लेकिन इसका मुख्यालय हो गया रांची। और इसका जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होंगे, राज्य के अध्यक्ष जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका जो गठन हुआ था वो 20 फरवरी 2009 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय हो गया ये रांची हो गया। और इसका जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद के क्लास में हम लोग देखेंगे गर्म जल कुंड और जलप्रपात।